जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार हिमरक्षक यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पहला फुल लेंथ मॉक टेस्ट पेपर 4 HP हाई कोर्ट क्लर्क एग्ज़ाम 2024। बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न बेस्ड। ठीक है जी, इसमें आपके होंगे 100 क्वेश्चन और 100 ही मार्क्स होंगे। आप सभी को पता है ये आपका एग्ज़ाम होने वाला है 17 मार्च को। ठीक है जी, कुल मिलाकर आपके पास बचते हैं रिवीजन के लिए 3 से 4 दिन। आपको अच्छे से इस मॉक टेस्ट पेपर को लगाना है। यदि आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप दिए गए नंबर पर आपने ज़रूर मैसेज करना है। ठीक है जी, इसके अलावा आपको और भी मॉक टेस्ट पेपर मिल सकते हैं जेल वार्डर के, हिमाचल प्रदेश पुलिस के और HP हाई कोर्ट क्लर्क एग्ज़ाम के। ठीक है जी, पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा। लेवल वही है जो आपका हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट क्लर्क एग्ज़ाम में रहता है। आप सभी को पता है इस एग्ज़ाम में आपका एक ही मीडियम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपका पूरा का पूरा प्रश्न पत्र इंग्लिश मीडियम में होगा। ठीक है, आप सभी को पता है क्यों होता है, क्योंकि हाई कोर्ट में ज़्यादातर इंग्लिश में ही बातें होती हैं, इसलिए आपका हाई कोर्ट क्लर्क एग्ज़ाम का जो प्रश्न पत्र है वो इंग्लिश मीडियम में होता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए इंडस वैली साइट? दाइमाबाद, अमरी, आलमगीरपुर, ऑल ऑफ दीज। बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, which deals with the procedure for the performance of sacrifice? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। बिल्कुल आपको ध्यान से क्वेश्चन सुनना है और पढ़ना है और फिर ही इस क्वेश्चन का उत्तर देना है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द सदर्न मोस्ट महाजनपद इज अश्मका, कोशाला, मत्स्य, मल्ला। बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हु फोर्ट फॉर कलिंगा वार? अशोका, कनिष्क, बिंदुसारा, बिंबिसारा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यदि पूछ लिए जाए कि कलिंग वार कब हुई थी तो आपने याद रखना है 261 BC। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन पुट हो रहे हैं आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और अपना अपना जवाब देने की कोशिश किया करो। विच वॉज द फर्स्ट गुप्ता रूलर टू इशू सिल्वर कॉइन्स? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त 2, कुमारगुप्त। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, चंद्रगुप्त 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फ्लोइंग वॉज रिटन बाय हर्षवर्धना? नागनंदा, रत्नावली, प्रियादर्शिका, ऑल ऑफ दीज। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हु फाउंडेड राष्ट्रकूटाज किंगडम? दंतीदुर्ग, विष्णुवर्धन, विजयसेन, पुलाकेशिन 1। देखिए, राष्ट्रकूटाज के फाउंडर थे दंतीदुर्ग। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, आपने जैसे जैसे आप अटेम्प्ट करते चल रहे हो ना, आपने गिनते रहना है। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला है, जैसे आपने काउंटिंग डाल लेनी है और 100 तक काउंटिंग डालनी है जो आपका सही जा रहा है। जैसे आपने इसका कोई भी ऑप्शन चुना, ऑप्शन बी, मैंने भी अगर बी चुना है तो आपने वो टिक लगाना है। यदि मेरा और आपका ऑप्शन सही नहीं है, मीन्स तालमेल नहीं बैठ रहा है, आपने ए लगाया, मेरा बी आ रहा है, तो आपने उसको रोंग लगाना है। जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, इस प्रकार से आपने अपनी मार्किंग करनी है। खुद ही आप अपने
चेकर बनो। ठीक है, खुद ही आपने अपना पेपर चेक करना है, इस प्रकार से आप चेक कर सकते हो। एंड ऑफ द वीडियो आपने अपना अपना मार्क्स बताकर जरूर जाना है। ठीक है। इन विच ईयर महमूद गजनी प्लंडर सोमनाथ टेम्पल, बताइए। 1009 AD, 1016, 1025, 1026, बताइए। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 1025 AD में इसने सोमनाथ मंदिर को तबाह किया था। ठीक है। नेक्स्ट है, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ टूम बिल्डिंग? इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, इब्राहिम लोदी, बलबन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ये आपको दिया जा रहा है प्रीमियम कंटेंट। ठीक है जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, मार्को पोलो ए ट्रेवलर हु बिलोंग्स टू इटली, चाइना, मार्को या फिर रशिया? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, इटली। क्वेश्चन नंबर 11, हु इज रिगार्डेड एज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न वैष्णवा सेक्ट ऑफ बंगाल? नामदेवा, तुकाराम, बल्वाचार्य, चैतन्य। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, हु बिल्ट द फेमस बुलंद दरवाजा एट फतेहपुर सिकरी? बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, द बैटल ऑफ बक्सर टुक प्लेस इन विच ईयर? 1757, 1761, 1764, 1771। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। ठीक है। यदि ऑप्शन ए की बात करूं तो 1757 में क्या हुआ था, आपने याद रखना है, बैटल ऑफ प्लासी हुई थी। ठीक है। 1757 में क्या हुई थी? बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है। नेक्स्ट है 14 क्वेश्चन, द मदर ऑफ शिवाजी वॉज साराबाई, जीजाबाई, मीराबाई, नन ऑफ दीज। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, जीजाबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, निक नेम ऑफ रानी लक्ष्मीबाई वॉज तुलसी, तनु, मनु, नन ऑफ दीज। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, मनु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, विडो रीमैरिज एक्ट वाज इनेक्टेड इन विच ईयर? 1829, 1833, 1847, 1856। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1856। नेक्स्ट है 17 प्रश्न है, द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया वॉज लॉर्ड विलियम वेंटिक, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजा गोपालाचारी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, द इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन वाज फाउंडेड बाय केशव चंद्र सेन, MG रनाडे, D पांडुरंग, BS झंबेकर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेमस एक्सपोनेंट ऑफ कथक? सितारा देवी, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, रीता देवी, निर्मला मेहता। तो याद रखिएगा सितारा देवी, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ग्लोरियस रेवोल्यूशन ऑफ इंग्लैंड 1688 में हुई थी, स्टार्टेड अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ विच रूलर? किस राजा के पॉलिसियों के खिलाफ ये जो रेवोल्यूशन है इंग्लैंड की, जो 1688 में हुई थी,
वो किसके विरुद्ध हुई थी? तो आपने याद रखना है किंग जेम्स टू के विरुद्ध हुई थी। नेक्स्ट, राउरकेला इज फेमस फॉर विच इंडस्ट्री इन इंडिया? डेयरी की इंडस्ट्री है ये, कैटलरी की, आयरन और स्टील की, सिगार की, बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, ये आयरन और स्टील की इंडस्ट्री है। नेक्स्ट है, पर्शिया वाज ओल्ड नेम ऑफ विच कंट्री? ईरान, इराक, जापान, श्रीलंका। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, ईरान का पुराना नाम था पर्शिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, नॉर्थ साउथ एक्सटेंट ऑफ इंडिया इज? देखिए, इस प्रकार से इंडिया का मैप बनता है, आपको सभी को पता है, कुछ इस टाइप का बनता है। तो यहां से ऊपर से नीचे तक, नॉर्थ से साउथ तक कितनी जो एक्सटेंट फैला हुआ है, तो याद रखिएगा नॉर्थ से साउथ तक फैला हुआ है 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। ठीक है, यदि आपको ईस्ट से वेस्ट पूछ लिया जाए तो आपने जवाब देना है 2933 किलोमीटर। ठीक है, यदि इस तरीके से पूछ ली जाए, ठीक है, रहेगा याद। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, बुर्जिल पास इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? यूटी, बताइए। J&K, दमन दीव, गोवा, मिजोरम। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो आपकी बुर्जिल पास है वो J&K में है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, महाभारत रेंज इज लोकेटेड इन विच कंट्री? इंडिया, चाइना, नेपाल, भूटान। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, नेपाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, जावेदी हिल्स आर पार्ट ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग? वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, विंध्या रेंज, सतपुरा रेंज। इस प्रश्न का सही उत्तर है जो जावेदी हिल्स हैं वो वेस्टर्न घाट का पार्ट हैं, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, विच इंडियन स्टेट हैज हाईएस्ट प्राइवेट फॉरेस्ट इन द कंट्री? ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें हाईएस्ट प्राइवेट वन है? ठीक है, बताना है आपको। उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान, असम। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, विच इज नॉट ए प्लांटेशन क्रॉप? टी, कॉफी, तंबाकू, शुगर केन। बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर है प्लांटेशन क्रॉप आपकी शुगर केन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, जामनगर ऑयल रिफाइनरी इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? गुजरात, कर्नाटका, केरला और वेस्ट बंगाल। तो देखिए, रिसेंटली आपने सुना होगा मुकेश अंबानी जी के बेटे की जो प्री वेडिंग है वो भी जामनगर में हुई है। ये क्वेश्चन तो भी आपको पूछा जा सकता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है जामनगर। कहां है? जामनगर आपका गुजरात में है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, विवेक एक्सप्रेस कनेक्ट्स डिब्रूगढ़ विद विच ऑफ द फ्लोइंग? जो विवेक एक्सप्रेस है वो डिब्रूगढ़ को किससे कनेक्ट करती है? न्यू दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, कन्याकुमारी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, द हेडक्वार्टर ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? इलाहाबाद, भुवनेश्वर, गोरखपुर, जयपुर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे आपका गोरखपुर में है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, विच इज द मेन सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ ट्रेड आइटम इन इंडिया?
एयर ट्रांसपोर्ट, सरफेस ट्रांसपोर्ट, मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट, बोथ ए एंड बी। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट है, विच इज ए टाइडल पोर्ट, कांडला, प्रदीप, चेन्नई, इनोर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, कांडला जो पोर्ट है वो एक टाइडल पोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, प्रोजेक्ट, एक पूछा जाता है बार बार प्रोजेक्ट टाइगर, दूसरा पूछा जाता है प्रोजेक्ट एलिफेंट। कब लॉन्च करे गए थे ये बार बार पूछे जाते हैं। देखिए, जब भी बात आए प्रोजेक्ट एलिफेंट की तो आपने याद रखना है 1992। जब भी बात आए प्रोजेक्ट टाइगर की तब आपने याद रखना है ऑप्शन ए 1973। ठीक है जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। काफी रिपीटेड क्वेश्चन है ये। सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है एज ऑलवेज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा कौन सा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट है जो अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से डील करता है, बताइए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एक्स ये रोमन है, एक्स का मतलब होता है 10। ठीक है, 10 और 10 मीन्स पार्ट 20 डील करता है अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, इन विच ईयर बॉम्बे वाज ब्यूरिफिकेटेड इनटू गुजरात एंड महाराष्ट्र। इसमें सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, बॉम्बे जो था वो गुजरात और महाराष्ट्र में कब बदल गया था। मीन्स इसके बॉम्बे के दो टुकड़े कब हुए थे, 1953 में, 1956, 1958, 1960 बताना है आपको। काफी आसान क्वेश्चन है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 1960। नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स फ्रॉम नागालैंड। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 1। जैसे हमारी उसकी होती है ना विधानसभा की, हिमाचल प्रदेश की किन्नौर और लाहौल स्पीति की कितनी है, 1-1। वैसे ही लोकसभा सीट ऑफ नागालैंड 1। हमारे हिमाचल प्रदेश की कितनी है, 4। राज्यसभा की कितनी है, 3। यदि पूरे पार्लियामेंट में पूछे जाए तो इनको प्लस कर दिया जाता है 7। ठीक है जी। हमारी विधानसभा की कितनी है, 68। ठीक है, ये आपने याद रखने हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 39, विच इज द लॉन्गेस्ट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। बजट सेशन, मॉनसून सेशन, विंटर सेशन, नन ऑफ दीज बताइए। तो देखिए, बजट सेशन सबसे लंबा सेशन होता है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, एस्टिमेट्स कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ। कितने मेंबर कंसिस्ट करती है ये कमेटी। जो पार्लियामेंट की, जो हमारे संसद की एस्टिमेट कमेटी होती है, प्रकलन समिति होती है, वो कितने मेंबर उसमें होते हैं। तो याद रखना है उसमें होते हैं 30 मेंबर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सबसे लंबी, सबसे बड़ी जो होती है कमेटी ये यही होती है। ठीक है। नेक्स्ट है 41, फर्स्ट विमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट वाज। लीला सेठ, शीला कोल, फातिमा बीबी, नन ऑफ दीज। तो फातिमा बीबी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, नेशनलिस्ट
कांग्रेस पार्टी वाज फाउंडेड इन विच ईयर? 1850, 1885, 1885 हो गया। नेक्स्ट है 1925, 1980, 1999। बताइए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 1999। नेक्स्ट है, एक फुल फॉर्म है ट्रिपल पी स्टैंड्स फॉर, आपको बताना है इस ट्रिपल पी की फुल फॉर्म क्या है। तो याद रखना है परचेजिंग पावर पैरिटी, इसकी फुल फॉर्म है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, व्हेन नेट national product is calculated at factor cost, it is called national income, national development index, human development index, none of these। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, प्लानिंग कमीशन हैज बीन रिप्लेस्ड इन 2015 विद विच ऑफ द फ्लोइंग। देखिए 2015 में प्लानिंग कमीशन रिप्लेस किया गया था, किसके द्वारा? यह बताना है आपको। फाइनेंस कमीशन, रिसोर्स प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन, नीति आयोग, नन ऑफ दीज। पहले हमारा हुआ करता था प्लानिंग कमीशन, अब हुआ, उसके बाद हुआ है नीति आयोग। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, The present Hamirpur district was once part of which former princely state? इसमें सिंपल सा पूछा गया है, हमीरपुर किस पुरानी प्रिंसली स्टेट का पार्ट हुआ करता था? इस प्रश्न का सही उत्तर है कांगड़ा का पार्ट हुआ करता था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, द हिल स्टेशंस डलहौजी और शिमला आर लोकेटेड इन, कहां पर? तो इसके लिए सिंपल सा याद रखना है, लेसर हिमालय में या स्मॉल हिमालयज में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, वेयर डज चिनाब रिवर्स एंटर चंबा, थरियोट, पुर्थी, गन्नौर या फिर किश्तवाड़? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, थरियोट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, विच कुलिंदा किंग्स वर इन द शिवालिक हिल्स ड्यूरिंग द लेटर पार्ट ऑफ द फर्स्ट सेंचुरी? विश्वकर्मा, सुशर्मा, कृत्यायन, अमोघभूति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, अमोघभूति। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, विच रूलर ऑफ कांगड़ा ऑर्गेनाइज्ड ए कन्फेडरेशन ऑफ हिल स्टेट्स एंड स्टार्ट रेवेलियन अगेंस्ट अकबर? ऐसा कौन सा राजा था कांगड़ा का जिसने हिल स्टेट्स की एक जो पर्वतीय राज्य हुआ करते थे उनकी एक प्रॉपर संघ बनाता है, उसके बाद सीधा का सीधा ये अकबर के विरुद्ध विद्रोह कर देता है? ऐसा कौन सा राजा था? तो आपने याद रखना है ये बिधि चंद था, ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, इन विच ईयर was the ज्वालामुखी पैक्ट साइन बिटवीन रंजीत सिंह एंड संसार चंद? तो ये डेट काफी इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखनी है 1809। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। देखिए यदि आपको जेल वार्डर के आप तैयारी कर रहे हो, अगर आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ नहीं जुड़ रहा है, कुछ आपको पता नहीं लग रहा है, तो आप यहाँ से इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और मॉक टेस्ट पेपर ले सकते हैं और अच्छे से अपनी तैयारी को एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, इन विच ईयर कुल्लू बिकम ए पार्ट ऑफ ब्रिटिश टेरिटरी एंड एडमिनिस्ट्रेशन? 1846, 1856, 1866, 1876? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 1846। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ HPPSC?
हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के पहले चेयरमैन कौन थे? तो इनका सिंपल सा आपने याद रखना है, लेफ्टिनेंट जनरल KS कटोच इनका नाम था। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, लामेस्ट बुद्धिज्म फॉलोड इन हिमाचल इज ए मिक्सचर ऑफ व्हाट? ब्रजयान और मैजिक, महायान और हीनयान, हीनयान और ब्रजयान, महायान और ब्रजयान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ब्रजयान और मैजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, द फेमस टेम्पल ऑफ लहरा वाली इन हिमाचल प्रदेश इन विच डिस्ट्रिक्ट? आपको बताना है लहरा वाली का मंदिर हिमाचल प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, कौन सी जगह में है? तो हारसी नामक एक जगह है, वहां पर है ये लहरा वाली का मंदिर। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, देयर वॉज अ ट्रेड सेंटर इन एंशियंट किन्नौर। किन्नौर के जो प्राचीन व्यापार केंद्र थे उनका नाम बताना है, सांगला, रामपुर बुशहर, भावा या फिर ए और बी दोनों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, सांगला भी था और रामपुर बुशहर भी था। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, वेयर इज द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑफ सोनालिका ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी? आपको सिंपल सा पूछा गया है, आपने बार बार देखा होगा नीले रंग का ट्रैक्टर होता है सोनालिका वालों का, ये इनकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कहाँ लोकेटेड है? बद्दी में, अंब में, नालागढ़ में, टेरिस में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, अंब में। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ HP एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड इन 1978? शिमला, पालमपुर, ओछाघाट और सोलन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, पालमपुर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59, इन 1978 हु वाज गिवन द टाइटल ऑफ राजमाता बाय द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट? राजमाता कहकर किसे पुकारा जाता है? चंपावती, किंकरी देवी, घंपरी देवी, नन ऑफ दीज। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चंपावती को राजमाता कहते हैं हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट। नेक्स्ट है, इन विच फील्ड इज भक्त ठाकुर प्रोफिशिएंट? ऐसा कौन सा प्रोफेशन है जिनसे ये संबंध रखते हैं? एथलेटिक, जूडो, बॉक्सिंग, शूटिंग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 61, भोजड़ी फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? सिरमौर, सोलन, शिमला, चंबा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, चंबा। नेक्स्ट है, मारकंडा फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? बिलासपुर, हमीरपुर, ऊना और कांगड़ा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, झाक दर्रा इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? झाक दर्रा, हमीरपुर, उल्लू, लाहौल स्पीति, किन्नौर। तो झाक दर्रा आपका हमीरपुर में है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, शोभा सिंह आर्ट गैलरी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? नग्गर, अंद्रेटा, उदयपुर, परागपुर। तो शोभा सिंह आर्ट गैलरी आपकी परागपुर में है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमाचल प्रदेश? बताइए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है लियोपार्जिल कहा जाता है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, साइंस से लिया गया क्वेश्चन है, विच कार्बोहाइड्रेट्स इज यूज्ड इन सिल्वरिंग ऑफ मिरर्स?
फ्रक्टोज, सुक्रोज, ग्लूकोज, स्टार्च। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, ECG shows the functioning of the brain, lungs, kidney, heart। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ECG शो करता है हार्ट की फंक्शनिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68, विच ऑफ द फ्लोइंग हैज नो स्केल्टन एट ऑल, स्टारफिश, स्पंज, जेलीफिश, सिल्वरफिश। तो सिल्वरफिश के अंदर कोई भी ढांचा नहीं होता है हड्डियों का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69, करंट अफेयर से लिया क्वेश्चन है, स्टेडफास्ट डिफेंडर 2024 exercise which was seen in the news launched by which organization, NATO, UNDP, UNICEF, UNESCO। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, नाटो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, रिसेंटली हु बिकम द फर्स्ट इंडियन प्लेयर इन 35 ईयर टू बीट ए सीडेड प्लेयर एट ग्रैंड स्लैम। देखिए ऐसे जो होते हैं ना, फर्स्ट इंडियन प्लेयर, फर्स्ट वीमेन, इस प्रकार से करंट अफेयर आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, सुमित नागल। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71, माइक्रोसॉफ्ट लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इज, कौन सा है माइक्रोसॉफ्ट का लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72, व्हाट इज IBM? IBM क्या होता है? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, कंपनी, प्रोग्राम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, हार्डवेयर, ये एक कंपनी है IBM। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73, गूगल क्या है? व्हाट इज गूगल? जिसमें आप बार बार सर्च करते हो, तो ये एक सर्च इंजन है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74, एक कंप्यूटर प्रोग्रामर क्या करता है? क्रिएट ए प्रोग्राम, कन्वर्ट्स ड्राइंग इनटू इंस्ट्रक्शन, मेक्स ऑडियो और विजुअल प्रोग्राम, एंटर द डाटा इनटू कंप्यूटर। क्या करता है कंप्यूटर प्रोग्रामर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, एंटर द डाटा इनटू कंप्यूटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75, ऑल ऑफ द फ्लोइंग आर स्टोरेज डिवाइसेस एक्सपेक्ट। ये सारी की सारी स्टोरेज डिवाइस है, किसको छोड़कर? तो हमारे प्रिंटर को छोड़कर सारी की सारी स्टोरेज डिवाइस है। कुछ ना कुछ इनमें जरूर स्टोर होता है, जैसे हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क या फिर CD ड्राइव। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76 ही चल रहा है ना, 76, डैश यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। देखिए जो फर्स्ट जनरेशन थी कंप्यूटर की, उसमें क्या यूज हुआ करते थे? वैक्यूम ट्यूब, मैग्नेटिक कोर, सिलिकॉन चिप, ट्रांजिस्टर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, वैक्यूम ट्यूब। नेक्स्ट, ब्लिंकिंग पॉइंट शोइंग योर पोजीशन इन टेक्स्ट इट इज कॉल्ड। जैसे आप कंप्यूटर चलाते हो, जो आपका एक बार बार ऐसा घूमता है जिसको आप क्लिक करने के लिए यूज करते हो, आखिर वो होता क्या है? वो होता है कर्सर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन इज रिलेटेड टू विच इंडस्ट्री? सॉफ्ट ड्रिंक, हाई क्वालिटी माइक्रोस्कोप, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, मदरबोर्ड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79, व्हाट इज द शेप ऑफ सीडीज? स्क्वायर शेप, रेक्टेंगुलर, राउंड, हेक्सागोनल, नन ऑफ दीज। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, CD आपकी इस प्रकार से राउंड होती है, गोल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80,
विच पार्ट इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। देखिए ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किस पार्ट को कहा जाता है, तो सीपीयू को कहा जाता है। सीपीयू की फुल फॉर्म कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या बोला मैंने? कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। फिर आता है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। फिर आता है रोम, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है जी। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इस प्रकार से इसकी फुल फॉर्म हो सकती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81 से 85, आपको करेक्ट स्पेलिंग बताने हैं। इसमें जो स्पेलिंग आपको करेक्ट लग रहा है वो आपने टिक लगाना है। पैसेंजर कैसे लिखते हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ड्राइवर कैसे लिखते हैं? काफी आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। टिकट कैसे लिखते हैं? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ट्रांसपोर्ट कैसे लिखते हैं? ए इज द करेक्ट आंसर। अथॉरिटी कैसे लिखते हैं? सी इज द करेक्ट आंसर। अब है थोड़ा सा भारी क्वेश्चन रीजनिंग का। 86, हाउ मैनी पेयर्स ऑफ द लेटर आर देयर इन द वर्ड preamble, each of the which has a many letter between them as the English alphabet। आसान क्वेश्चन है, इसका उत्तर बताना है। 1 2 3 4। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 2। नेक्स्ट, देखिए जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन पुट हो रहे हैं, मैंने जरा भी रुकना नहीं है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है। यदि मैं रुकूंगा, पॉज दूंगा, कम से कम 5-5 मिनट आपको लगेंगे इन क्वेश्चनों को सोल्व करते करते, तो इतना टाइम नहीं होता है। आपने वीडियो को पॉज कर लेना है और क्वेश्चन को आराम से अटेम्प्ट करना है, ठीक है। नेम ए सिंगल लेटर दैट कैन बी सुफिक्स्ड टू द फ्लोइंग वर्ड टू फॉर्म न्यू वर्ड। हैट, बार, बैट, पिन, बाथ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88। ऑक्सीजन जैसे वर्ण से रिलेटेड है, वैसे ही आपको बताना है कार्बन डाइऑक्साइड किससे रिलेटेड होगी। आइसोलेट, फॉर्म, एक्सचेंजर्स, एक्सप्लोड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89। a इज इक्वल टू 1, ACE इज इक्वल टू 9, ART कैसे लिखते हैं? 39 क्या होगा? 39, 45, 52, 55। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है मिसिंग टर्म इन द लेटर सीरीज। जो इसमें खालिस्तान है वो आपने भरने हैं। आपको पता है इन क्वेश्चनों को कैसे करते हैं, इन सब को काउंट करना है। जो भी आएगा उनका पेयर बताना है। जैसे 18 है, 18 किसके किसके टेबल में आता है? 6 में आता है और 3 में आता है। जहाँ तो इसके 6 3 बार बना लो, या तो 3 को 6 पेयर बना लो। इस प्रकार से ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं हम। यदि हमारे आप पहले के स्टूडेंट हैं तो आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल मुंह जुबानी आता होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91। ब्लड रिलेशन से लिया गया क्वेश्चन है। ए मैन सेड टू लेडी, योर मदर्स हस्बैंड्स sister is my aunt. How many lady related to the man? Daughter, granddaughter, mother, sister। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, सिस्टर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92। PST 01 इस प्रकार से लिखा गया, तो NPR किस प्रकार से लिखा जाएगा वो आपने बताना है। 1 2 3 4। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93। इफ पैरट इज नोन एज पिकक, पीकॉक इज known as shallow, shallow is known as peacock, pigeon, and pigeon is known as sparrow। आपने बताना है इंडियन नेशनल वर्ड का नाम बताना है, बताइए। तो बिल्कुल ध्यान से इस क्वेश्चन को आपने सोल्व करना है, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, शैलो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94। नेक्स्ट टर्म इन द फ्लोइंग नंबर सीरीज 3, 6, 9, 15, 24, 39, 63, इसके आगे क्या आएगा? यहाँ पर इंटेरोगेटिव निशान लगा है, इसमें क्या आएगा? ये सीरीज चली हुई है 6, 9, 5, 15, 24, 39, 63, इसके आगे क्या आएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 102 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95। इफ ए रिप्रेजेंटेड प्लस बी को हम इस प्रकार से लिखते हैं, डिवाइड आएगा, ठीक है। बी को अगर हम डिवाइड लिखते हैं, सी को माइनस लिखते हैं, डी को हम मल्टीप्लाई लिखते हैं, तो इस क्वेश्चन को आपने कैसे सोल्व कर लोगे, ठीक है। इसको आपने किस प्रकार से सोल्व करना है ये आपने बताना है। 6, डी की जगह क्या बताया मैंने, मल्टीप्लाई 4, फिर आएगा डिवाइड 9, फिर आएगा -8। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपने सोल्व करना है, बोर्ड मास्क लगाकर आपने सोल्व करना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96। सोहन ड्रोप्स 15 किलोमीटर टू द वेस्ट फ्रॉम हिज हाउस, देन ही टर्न लेफ्ट, ड्रोव 20 किलोमीटर, देन ही टर्न ईस्ट, ड्रोप 25 किलोमीटर, फाइनली वो लेफ्ट टर्न करता है और 20 किलोमीटर कवर करता है। अब आपको बताना है वो अपने घर से कितने किलोमीटर दूर है। डायरेक्शन सेंस टेस्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। टॉपिक का नाम है डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से आपने अटेम्प्ट करना है इस क्वेश्चन को, काफ़ी आसान होते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97। इसमें भी वही है जो हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस करा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट महाभारत रिलेटेड है, सॉरी महाराष्ट्र रिलेटेड है इंडिया से। टेक्सास किससे रिलेटेड होगा? जैसे इंडिया का महाराष्ट्र राज्य है, वैसे टेक्सास किसका है? कनाडा का, मेक्सिको का, ब्राज़ील का, यूएसए का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, यूएसए का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99। इफ कैट को हम इस प्रकार से 12 लिखें, मैन को हम किस प्रकार से लिखेंगे ये आपको बताना है। 14, 18, 22, 26। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 14। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। इस मॉक टेस्ट पेपर का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन होगा ये। विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट? 41, 45, 49 और 51। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ए क्यों हुआ ये बताओ मेरे को, क्योंकि ए आपने देखा होगा 41 किसी के भी टेबल में नहीं आता है। यदि हम 45 की बात की जाए तो 45 9 × 5 45,
ये 9 और 5 के टेबल में आता है, ये 7 और 7 के टेबल में आता है, ये 17 और 3 के टेबल में आता है। ठीक है, सारे के सारे किसी न किसी दूसरे के टेबल में आते हैं, बट 49 खुद के ही टेबल में आता है, बाकी किसी के भी टेबल में नहीं आता है। ठीक है जी, ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। यदि आपको ऐसे ही मॉक टेस्ट पेपर चाहिए 17 मार्च तक, 16 मार्च तक, तो आपने कमेंट बॉक्स में बता देना है। आपको पूरे के पूरे फुल मॉक टेस्ट पेपर इसी प्रकार के प्रोवाइड करते रहेंगे। आपने बस एक काम करना है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करना है, और कम से कम एक स्टूडेंट हमारा कम से कम 20 स्टूडेंट को शेयर करेगा इस वीडियो को, तो ही हम सेकंड मॉक टेस्ट पेपर आप सभी के लिए लाएंगे। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप इस दिए गए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा जेल वार्डर एग्ज़ाम की पीडीएफ चाहिए, अच्छे अच्छे मॉक टेस्ट पेपर चाहिए, तो भी आप इस दिए गए नंबर पर मैसेज हमें कर सकते हैं। आपको पीडीएफ मिल जाएगी, मॉक टेस्ट पेपर मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा इस नंबर पर मैसेज करके। ठीक है जी, आपको बेस्ट विशेस आपके एग्ज़ाम के लिए एडवांस में। आपको अच्छे से प्रिपेयर होकर जाना है, कोई भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप खुश रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।